फॉर्म वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या मतलब होता है समझाऊंगा, पहले ये लिख लो। ठीक है क्या? हाँ ना तो बोलते रहो। यस सर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज को इमेज बोलते हैं। डाइवर्जेंट इंसिडेंट रेज होगा वो रियल ऑब्जेक्ट बनाएगा, जबकि कन्वर्जेंट इंसिडेंट रेज होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाएगा। क्या होता है ये डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट, अभी सिखाया था, वापस से बताता हूँ। नोट डाउन कर लो फिर देख। सर ये फॉर्म वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा कि इमेज होगा? क्या बेटा? ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इंसिडेंट रेस फॉर्म वर्चुअल हाँ, ऑब्जेक्ट होगा कि इमेज होगा? डाइवर्जेंट इंसिडेंट रेज फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रेज जब होगा तो केवल वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है बेटा। डाइवर्जेंट इंसिडेंट रेज फॉर्म रियल ऑब्जेक्ट, जबकि कन्वर्जेंट इंसिडेंट रेज फॉर्म वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये लिखो, फिर मैं इमेज का भी बताता हूँ। ठीक है। यस। डन। यस। हाँ जी। ठीक है, तो समझ में आया। ये डाइवर्जेंट इंसिडेंट रेज रियल ऑब्जेक्ट बनाता है, कन्वर्जेंट इंसिडेंट रेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाता है। क्या मतलब हुआ इधर देखो। क्या मतलब है बताता हूँ। कि अगर मान लो ये मिरर है और इस तरीके से रेज ऑफ लाइट डाइवर्जेंट है, ठीक है।
तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा बताओ? रियल ऑब्जेक्ट होगा। जबकि अगर मान लो ये मिरर है और इस तरीके से रे ऑफ लाइट आ रही है, तो अगर आप इसको पीछे अपियर टू मीट कराओगे, है ना, यहाँ जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये कैसा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल। समझ में आया क्या? Yes. हाँ। सिमिलरली बात करें कि कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट रिफ्लेक्टेड रेज, कन्वर्जेंट रिफ्लेक्टेड रेज फॉर्म Real image. रियल इमेज। फॉर्म क्या बनाएंगे? रियल इमेज। जबकि डाइवर्जेंट रिफ्लेक्टेड रेज, डाइवर्जेंट रिफ्लेक्टेड रेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes. इसको लिख लो, ऑब्जेक्ट इमेज का डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। ये मैं इमेज वाला बताता हूँ अभी ड्रॉ करके, ये लिख लो अभी। इसी को एक्सटेंड कर देंगे तो पीछे वो। हाँ, अगर आप इसी को इधर देख लो तो यहाँ पे ये कैसा इमेज बनेगा बताओ? कन्वर्जेंट रिफ्लेक्टेड रेज है। कैसा इमेज बन रहा है बताओ? रियल इमेज। रियल रियल बनेगा। रियल इमेज। और इस वाले में देखो तो पीछे वहां मिला पे दो। वर्चुअल। हाँ, तो ये कैसा बन जाएगा? वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट इमेज दोनों का डेफिनेशन क्लियर है क्या? ये बिल्कुल पता होना चाहिए। डन। एक लिख लिए? यस सर। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को समझने में? बोलो। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है। तो सबसे पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट। और दूसरा, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। सर, ये सिर्फ रेगुलर के लिए होगा या इरेगुलर के लिए भी होगा? सबके लिए, सबके लिए यूनिवर्सल लॉ है। तो इधर अगर मान लो लाइट गिरा और टकरा के इधर गया,
इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आगे होगा। ये मान लो ऐसा है, यहाँ कहीं लाइट गिर रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है क्या बेटा? हाँ सर। हर जगह वैलिड है ये आई और आर। और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इसको कौन सा रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलेंगे नॉर्मल। ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है।